अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है, इस वीडियो का पूरा देखकर ज़रूर जाइएगा। आपके हर एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल यह वीडियो है। लास्ट में क्वेश्चन पूछा है मैंने आप सभी लोगों से, जिसका आंसर आपको कमेंट करके बताना है। तो चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितने अनुच्छेद और अनुसूचियाँ थीं? आंसर होगा ऑप्शन सी वाला, 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संपूर्ण भारतीय संविधान के निर्माण में संविधान सभा को कितना समय लगा? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी वाला, 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन का समय लगा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का संविधान कब लागू हुआ था? भारत का संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को। भारत का संविधान कब लागू हुआ था? 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था, इसलिए हम 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान सभा की स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 9 दिसंबर को। 9 दिसंबर को स्थापना हो गई थी, 9 दिसंबर 1946 को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? आंसर होगा ऑप्शन बी वाला, सच्चिदानंद सिन्हा ने इसकी अध्यक्षता की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? अस्थायी अध्यक्ष थे सच्चिदानंद सिन्हा। अगर आपसे पूछा जाए कि स्थायी सदस्य कौन थे, तो आंसर क्या होगा? आंसर होगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। देखिए, संविधान सभा के स्थायी सदस्य कौन थे? स्थायी सदस्य थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो देश के पहले राष्ट्रपति हैं, है ना। ध्यान से सुनिएगा, अस्थायी अध्यक्ष कौन है? सच्चिदानंद सिन्हा है, और स्थायी सदस्य कौन है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? आंसर होगा ऑप्शन डी वाला, वेनेगल नरसिंह राव रहे हैं संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? नीति आयोग के अध्यक्ष देश के प्रधानमंत्री होते हैं। आंसर होगा ऑप्शन ए वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी वाला, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी राज्य विधानसभा के सदस्यों की न्यूनतम संख्या कितनी हो सकती है? कम से कम 60 सदस्य उसमें हो सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के उच्चतम न्यायालय की प्रथम महिला न्यायाधीश कौन थी? आंसर होगा ऑप्शन बी वाला, एम फातिमा बीबी थी उच्चतम न्यायालय की प्रथम महिला न्यायाधीश। नेक्स्ट क्वेश्चन, ईवीएम का फुल फॉर्म क्या है? इसमें आंसर क्या होगा? इसमें से करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी वाला, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन है ईवीएम का फुल फॉर्म, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान सभा में महिला सदस्यों की कुल संख्या कितनी थी? कुल संख्या 15 थी। आंसर ऑप्शन डी वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस भाग को उसकी आत्मा कहा जाता है? इसमें से करेक्ट आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए वाला, प्रस्तावना। प्रस्तावना को भारतीय संविधान की आत्मा कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, भारत देश एक क्या है? इसमें से आंसर होगा ऑप्शन ए वाला, धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, भारत देश का कोई धर्म नहीं है, और जितने भी धर्म हैं वो सब एक समान है, इसका अर्थ यह होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का संविधान पूर्ण रूप से तैयार हुआ था, पूरी तरह से कब तैयार हो गया था? तो यह 26 नवंबर को ही तैयार हो गया था, 1949 में 26 नवंबर 1949 में ही संविधान बनके तैयार हुआ। लेकिन पूरी तरह से इसको लागू कब किया गया था? 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। इस डेट को चुना गया था, 26 जनवरी डेट को चुना गया था 1950 में, इसे लागू किया गया। लेकिन बनकर के तैयार हो चुका था उस समय, ठीक है। 26 नवंबर को ही, एक साल पहले ही बनके तैयार हो गया था, 26 नवंबर के। चलिए नेक्स्ट है, विश्व का सबसे बड़ा लिखित एवं सर्वाधिक व्यापक संविधान किस देश का है? सबसे बड़ा संविधान किसका है? हमारे भारत देश का है। हमारे भारत देश का जो संविधान है, ये हमने बहुत सारे देशों से लेकर बनाया हुआ है। मतलब बहुत सारे टॉपिक हैं हमारे भारतीय संविधान में, जैसे संविधान के अनुच्छेद हैं, इसमें राज्य नीति निर्देशक तत्व हैं, मौलिक अधिकार हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो ये हमने बहुत सारे देशों से लेकर बनाई हैं। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान का अभिभावक कौन है? आंसर होगा ऑप्शन सी वाला, सर्वोच्च न्यायालय होता है भारतीय संविधान का अभिभावक।
नेक्स्ट है, भारत में वयस्क मताधिकार की उम्र सीमा कितनी है? आंसर होगा इसमें से ऑप्शन ए वाला 18 वर्ष है भारत में वयस्क मताधिकार की उम्र। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय राज्य व्यवस्था में सर्वोच्च है? भारतीय राज्य व्यवस्था में सर्वोच्च कौन होता है? देखिए, अगर आंसर में संविधान है तो आंसर होगा संविधान। ठीक है, संविधान होता है भारतीय राज्य व्यवस्था में सर्वोच्च, संविधान सबसे ऊपर है। नेक्स्ट देखिएगा, भारतीय संविधान में शामिल नीति निर्देशक सिद्धांत किसके संविधान से प्रेरित है या फिर किस संविधान से लिया गया है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी वाला आयरलैंड से लिया गया है नीति निर्देशक सिद्धांत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य का विचार कहाँ से लिया गया है? मौलिक कर्तव्य का विचार लिया गया है रूस के संविधान से। आंसर होगा ऑप्शन सी वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में समवर्ती सूची की अवधारणा कहाँ से ली गई है? जो अनुसूची 7 है, अनुसूची 7 में 3 चीज़ें आपको पढ़ने के लिए मिलेगी। यहाँ पर केंद्र और जो राज्य सरकार है ना, उनकी पावर्स के बारे में लिखा हुआ है, उनकी शक्तियों का बंटवारा है। इसमें आपको 3 पॉइंट पढ़ने के लिए मिलता है। जैसे जो हमारी केंद्र सरकार है या फिर संघ सूची है, उसमें केंद्र के पास क्या पावर है, वह किस टॉपिक्स पर कानून बना सकती है। दूसरा है राज्य के बारे में लिखा हुआ है, राज्य सरकार कौन कौन से टॉपिक पर कानून बना सकती है। और तीसरे में लिखा हुआ समवर्ती सूची, समवर्ती जिसमें दोनों कानून बना सकती है। इसमें ऐसे टॉपिक्स हैं, दोनों कानून बना सकती है, हमारी केंद्र सरकार भी बना सकती है और राज्य सरकार भी बना सकती है। लेकिन पावरफुल हमेशा किसका रहेगा? केंद्र सरकार का ही कानून पावरफुल रहेगा, है ना। अगर आप पढ़ना चाहते हैं ना डिटेल में अनुसूचियों के बारे में, तो इसके ऊपर मैंने अलग से ही एक वीडियो बना रखी है, अभी कुछ दिन पहले ही बनाई है, आप ज़रूर देखें। चलिए, इसका आंसर क्या होगा? समवर्ती सूची की अवधारणा कहाँ से ली गई है? इसका आंसर क्या होगा इसमें से? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी वाला, ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है समवर्ती सूची की अवधारणा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीति आयोग में जो नीति है, इसका पूर्ण रूप क्या है, इसका फुल फॉर्म क्या है? आंसर होगा ऑप्शन डी वाला, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, नीति का फुल फॉर्म है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान कितने अध्याय भाग में विभाजित है? कितने भाग में है? तो यह 22 भाग में बटा हुआ है। ठीक है, कितने भाग में? 22 भाग में बटा हुआ है। देखिए, जब हमारा भारतीय संविधान लागू हुआ था, उस समय 395 अनुच्छेद थे, 8 अनुसूचियाँ थी और 22 भाग थे। अभी वर्तमान की बात करें तो अभी 395 अनुच्छेद अभी भी इतने ही हैं, लेकिन अनुसूचियाँ 12 हो गई हैं और भाग भी 22 ही हैं। ठीक है, लेकिन अगर देखा जाए, संशोधन किया गया है, संशोधित करने के बाद इसमें बहुत सारे बदलाव आए हैं। जैसे 22 भाग हैं, लेकिन इसमें 3 और जोड़े गए, तो कहीं कहीं आप 25 पढ़ेंगे, लेकिन हम ऐसे नहीं कह सकते कि 25 भाग हैं। 22 भाग ही आपको कहना पड़ेगा, क्योंकि संशोधन करके क घ अलग से जोड़ा गया है, क घ करके ऐसे जोड़ा गया है। ठीक है, और 395 अनुच्छेद अभी भी हैं, लेकिन संशोधन हुआ है और बहुत सारे अनुच्छेद जोड़े गए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। संविधान के किस भाग में नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख किया गया है? नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख किया गया है, किस में किया गया है? आंसर होगा ऑप्शन बी वाला, भाग 4 में उल्लेख किया गया है नीति निर्देशक तत्वों का। नेक्स्ट है, वर्तमान में संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं हैं? कितनी भाषाएं हैं? 22 भाषाएं हैं। कौन कौन सी भाषाएं हैं, इसे आप ज़रूर देखिएगा उस वीडियो में जिसके भी मैं बात कर रही हूँ, अनुसूचियों से रिलेटेड जो वीडियो बनाई है। क्योंकि पहले 22 भाषाएं नहीं थी, पहले 14 भाषाएं थी, उसके बाद और भाषाएं उसमें जोड़ी गई हैं और भाषाएं उसमें अलग से संशोधित करके जोड़ी गई है। चलिए नेक्स्ट है, संविधान के किस भाग में नागरिकता का उल्लेख देखने के लिए मिलता है? नागरिकता का उल्लेख आपको भाग 2 में देखने के लिए मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? अभी वर्तमान में कितनी है? 12 हैं। और जब संविधान लागू हुआ था तब कितनी थी? 8 थी, है ना। 1950 में 8 अनुसूचियां थी। ठीक एक साल बाद ही 1951